अगर वादी कश्मीर के हवाले से बात करें तो जहां बर्फबारी वक्त पर बर्फबारी न होने की वजह से हमारे नदी नाले जो है सूख रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सयाती मुकाम गुलमर्ग में जो सालाना विंटर गेम्स होती हैं वो भी अब मुलतवी हो गई हैं, फिलहाल के लिए मुलतवी हो गई हैं और वहां पर बर्फबारी जो है उस लिहाज से नहीं हुई है जहां पर विंटर गेम्स कराई जा सकती। मजीद इस हवाले से तफसीलात देने के लिए हमारे साथ विंटर गेम्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रूफ रंबू साहब मौजूद हैं। रूफ साहब, क्या वजूहात रही, क्यों ये गेम्स जो है मुलतवी हुई है? देखिए, जैसे हम सबको पता है कि इस साल जो हमारा विंटर रहा उसमें बर्फ़ की बहुत ज़्यादा कमी रही। जो बर्फ़बारी हुई आज तक वो एक तो डिफरेंट टाइम्स में हुई और रुक रुक के हुई। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जितना नॉर्मली स्नो एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है हमारे पहाड़ों पे, इस साल उतना नहीं हुआ। तो उसकी वजह से जो हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो 5th चैप्टर होने जा रहा था, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डेट्स फरवरी के महीने के लिए रखे थे, क्योंकि फरवरी का एक ऐसा महीना होता है जिसमें वी आर श्योर हमेशा कि इसमें एक अच्छी खासी बर्फबारी होगी और जमा भी होगी बर्फ़। तो वो डेट्स जो थे हमारे, वो हमने 22 से 25 के लिए 4 दिन के जो खेल्स होते और उसमें जो एथलीट्स होते हैं उनको 20 तारीख को ही यहाँ पहुँचना था और उसके बाद 26 तारीख की उनकी रवानगी थी। लेकिन इस बार जो कंडीशन रही स्नोफॉल की, हमने बगौर उसका जायज़ा लिया। हम तो जाते रहते थे बिकॉज वी आर अटैच्ड विद द टेक्निकल कमेटी ऑफ इट। तो हमें लगा कि ये जो आने वाले दिनों में उतनी खासी अच्छी बर्फबारी के तो इम्कानात भी नहीं है और जो ज़मीन पे बर्फ़ है वो भी उतनी अच्छी नहीं है कि जो खेलों के लिए अच्छी हो। तो एक मीटिंग आज इस सिलसिले में हुई, एक हाई लेवल मीटिंग हुई हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के ऑफिस में, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया और यहाँ पर जो हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है तो उनके ऑफिसर्स मैडम ने भी हिस्सा लिया, जो सेक्रेटरी मैडम हैं उनकी, उसने भी, उनके ऑफिसर्स ने भी हिस्सा लिया। और हमारी तरफ से जो विंटर गेम्स एसोसिएशन है और जो कंपटीशन मैनेजर्स हैं जिनको इसका वो खेल्स करवाने थे, वो हमने भी शिरकत की उसमें। और सबसे ज़्यादा जो बात है वो हमारे डायरेक्टर साहब थे, मुख्तार साहब, जो मैट डायरेक्टर हैं, जो हमें एडवांस में बताते हैं कि किस किस दिन में कैसी स्नोफॉल की एक्सपेक्टेशन है। तो उनसे भी राय लेके एक उस पर पहुँचे हम कि चूँकि बर्फ़ उतनी ज़्यादा नहीं है खेलों के लिए तो हमें इनको डेफर करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये थोड़ा पोस्टपोन हो गए हैं। जो नेक्स्ट कॉल लेंगे तो वहाँ पर ये तय पाया गया कि कुछ दिनों में, जैसे अभी 19 और 20 को हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी स्नोफॉल। अगर अच्छी स्नोफॉल हुई जो खेलों के लिए मुवाफिक हैं और दूसरे जो आने वाले दिनों में 25 से 26 और 24-25-26 फरवरी को फिर एक स्पेल आ रहा है स्नोफॉल का, तो अगर वो भी अच्छा रहा तो इंशाल्लाह फिर एक नया डेट मुकर्रर करके हम खेल्स को आगे बढ़ाएंगे। रूप साहब, ये भी बताइएगा इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स इस दफ़ा हिस्सा लेने वाले थे और क्या वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं अपने अपने इलाकों से या अपने अपने स्टेट्स या जो बैरूनी ममालिक से भी आते हैं वो वहाँ से आ रहे हैं कि अभी उनको भी बोला गया रुकने के लिए? देखिए, जहाँ तक तादाद है हमारे एथलीट्स की, वो तकरीबन हमारे 16-17 स्टेट्स और जो हमारी सर्विसेज के एथलीट्स आते हैं वो इसमें हिस्सा लेने जा रहे थे। अराउंड 300 जो हमारी पार्टिसिपेशन थी इस बार डिफरेंट इवेंट्स में, जो अल्पाइन हैं जिसमें अल्पाइन स्कीइंग है, स्नो बोर्डिंग है, नॉर्डिक स्कीइंग है, स्की माउंटेनियरिंग है, उनके इवेंट होने जा रहे थे और उनके साथ ऑफिशियल्स भी बहुत होते हैं। तकरीबन ये 600-700 लोगों की गैदरिंग होती है वहाँ पर। ये दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम जो हमारे आइस रिलेटेड हैं, वो ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे लद्दाख एरिया में इस बार। तो उसमें ये सब लोग हिस्सा लेने जा रहे थे और एक अच्छी पार्टिसिपेशन होनी जा रही थी, वाइब्रेंट इस बार तो, क्योंकि खेलो इंडिया जब से खेला गया, आज तो इस बार 5th चैप्टर हम खेलने जा रहे थे, इसने एक बज़ क्रिएट किया हमारे पूरे मुल्क में। तो डिफरेंट हर साल इसमें जुड़ते जा रहे हैं एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट दिस स्टेट्स से। तो इस बार भी एक अच्छी खासी तादाद आने वाली थी, तो लेकिन बदकिस्मती के साथ ये थोड़ा हमें डेफर करने पड़े। क्या वो अभी वहाँ से आए हैं कि या नहीं? अभी तो उनको तो
20 तारीख को इनको रिपोर्ट करना था, इसीलिए 3 दिन पहले ही, आज तो 17 है तो अभी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी और हमारे जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उनकी तरफ से भी। तो मेरे ख्याल में जो नए डेट्स होंगे वो तो जो जब नए डेट्स निकल आएंगे तो तब जाके वो फिर यहाँ पर आ सकते हैं। इस हवाले से तैयारियां जो है वो कहाँ तक पहुंची थी, अगर हम होटल्स की बुकिंग वगैरह की बात करें या जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल था एकदम परफेक्टली इन प्लेस है। अगर आप इस वक्त भी गुलमर्ग जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जो हमारी जो लॉजिस्टिक्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं वो तैयार थी, होटल रूम्स बुक थे ऑलरेडी, कंफर्म्ड बुकिंग थी उनकी हमारे पास, और उसके साथ साथ जो भी हमारे वहाँ पर वो लगाने होते हैं पंडाल्स वगैरह वो भी खड़े हैं वहाँ पर, पूरा अरेंजमेंट्स हर एक चीज़ का हो चुका था। लेकिन बदकिस्मती के साथ तो इट्स ऑल अबाउट नेचर, तो इस बार तो नेचर ने थोड़ा बहुत हमें वो फेवर नहीं किया अपनी डेट्स के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में हमेरी उम्मीद है कि एक अच्छी खासी स्नोफॉल होगी तो जो हमारे खेलों के लिए अच्छी होगी, तो नई डेट्स पे हम इंशाल्लाह करेंगे। रूप साहब, अनफॉर्चुनेट है कि अभी फिलहाल जो है ये मुलतवी हो गया है। अगर एक्सपेक्टेड है स्नोफॉल, अगर नहीं होता है स्नोफॉल, अगर गेम से इस दफ़ा नहीं होती, तो एक असेसमेंट आप बता सकते हैं कि कितना हमारा नुकसान हो सकता है? नुकसान अगर हम कहेंगे, देखिए ये एक ऐसा मौका मिलता है हमारे एथलीट्स को जो साल में ऐसा एक इवेंट जो जिसमें इतनी बड़ी तादाद आती है हमारे खेलने वालों की, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैं वो भी चाहते हैं, चूँकि विंटर गेम्स का जहाँ तक नक्शा है ये साल में बस 2 या 2.5 महीने का ही खेल होता है, और इसी में हमें स्टेट लेवल भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी नेशनल लेवल भी एडजस्ट करने पड़ते हैं, और उनमें से एथलीट्स को निकाल के उनको टॉप लेवल तक, जो नेक्स्ट लेवल है वो है ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के और एशिया कप्स के जो कंपटीशंस होते हैं। इस बार भी एक अच्छी बात है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर से एक अच्छी खासी तादाद बाहर के मुल्कों में गई, उन्होंने चाइना में लिया। अभी आप कल ही की बात है कि हमारा जो फ्रंट लाइन जिसने ओलंपिक भी खेला, आरिफ खान साहब, उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया। रेटिंग ऑस्ट्रिया में कल की जो रेटिंग है उसकी 244 एथलीट्स में आ गए, और वो नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई किया है उसने वहाँ पर भी। तो ऐसा ही एक हमें भी मौका मिलता है कि अपने एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन इसमें जैसे हमारी मजबूरियां हैं, स्नोफॉल ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने का ही होता है, और इसी टाइम में हमें अपने एथलीट्स को भी निकालना होता है, उनको टर्फ देनी होती है, कंपटीशंस करवाने होते हैं। तो आने वाले सालों में जैसा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इस विंटर स्पोर्ट्स को जो ओलंपिक तक ले जाते हैं हमारे एथलीट्स को, इसमें एक अच्छी हैंड होल्डिंग वो दे के अपने जो हमारे जितने भी हैं हमारे ये एथलीट्स, उनको प्लेटफॉर्म दे के आगे बढ़ाएंगे। क्या हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो किसी जगह पर अभी तैयारियां कर रहे हैं, या प्रैक्टिस सेशंस वगैरह उनकी? प्रैक्टिस सेशन चल रही है, जैसे इस बार भी J&K का जहाँ तक सवाल है, हमने अभी हाल ही में कंप्लीट किए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी कंपटीशंस थे, तो उसी में से हमने इस खेलो इंडिया के लिए हमने एक टीम बनाई थी, सिलेक्ट की थी हुई, और वो भी लगे हुए हैं जहाँ भी अच्छी स्नो पैचेस है गुलमर्ग में, वो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं वहाँ पर। लेकिन जहाँ तक इसका जो टर्फ होता है, इस एक स्पेसिफिक टर्फ, एक स्पेसिफिक एरिया हमें ग्रूम करना पड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत बर्फ़ की वजह से जो कमी थी तो वो नहीं कर पाए इस बार। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है बर्फबारी हो और ये गेम्स कराई जाए, यहाँ मुनक्कद हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात। थैंक यू, शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। तो नाज़रीन किराम, रूफ त्रंबू साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि जिस तरह से आगाज़ में कहा कि ये प्रेसिडेंट हैं जो विंटर गेम्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर है उसके प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने कहा कि फ़िलहाल के लिए जो 22 से 25 तारीख यानी 22 से 25 फरवरी को जो विंटर गेम्स मुनक्कद होने वाली थी वो गुलमर्ग में बर्फ़ की कमी की वजह से उसे मुलतवी कर दिया गया है, और नए डेट्स जो हैं वो आने वाले दिनों में बताए जाएंगे। अगर बर्फबारी जो है आने वाले दिनों में होती है तो नए डेट्स बहुत जल्द अनाउंस किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जितने भी खिलाड़ी मुख्तलिफ रियासतों से वादी कश्मीर का दौरा करने वाले थे, गुलमर्ग पहुंचने वाले थे इन गेम्स में शिरकत करने के लिए, उन्हें भी फिलहाल रुकने के लिए कहा गया है। जैसे ही बर्फबारी होती है, जैसे ही नए डेट्स अनाउंस होते हैं, दोबारा से उनको कम्युनिकेट किया जाएगा और उन्हें बुलाया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, डेली एक्सेलसियर के इस खास नशरियात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहिए एक्सेलसियर न्यूज़।